ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हुए इस साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ। और इसके लिए जो सबसे सरल सहज साधन है वो ये कि लौकिक रीति से किसी एक स्थान पर अब बड़े फुर्सत से अपनी दिनचर्या में बड़ा इत्मीनान का समय निर्धारित करता हूँ और उस स्थान पर उस समय अपने मन बुद्धि को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास उसी हिस्ट्री हॉल के उसी स्थान पर जहां साकार में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। तो उस स्थान का अनुभव फुर्सत में पाते हुए जब हम पहुंचते हैं और जब अपने हाथों में मुरली को लेकर उसका अध्ययन शुरू करते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरे बाबा मेरे सम्मुख हैं और वो अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कह रहे हैं। क्योंकि जब मैं अपने दिल की बातें बाबा से कहता हूँ, अपने दिल की हर बात बाबा के सामने रख देते हैं, तो फिर बाबा भी तो उसके बदले में, उसके रिस्पॉन्स में मुझसे और उसके आगे का भी बात मुझसे कहेंगे ना। जब दो लोग बैठकर बातें करते हैं तो जब मैंने अपने दिल की बातें दिन भर में जब जो होता गया बोलते गए, या अभी मुरली शुरू करने के पहले बाबा के कमरे में बैठकर हमने अपने दिल की बातें बाबा को कह दी, तो अब मेरे बाबा उसके जवाब में और मेरे लिए जो आगे आने वाला है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बाबा की दिल की बातें बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य पिता द्वारा सच्ची बातें सुन सोझरे में आए हो, इंजोरा में आ गए हम। तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोझरे में लाना है, इंजोरा में लाना है। सब अंधेरा में पड़ा हुआ है, इधर इंजोरा है। ज्ञान का बाबा जब प्रकाश प्रज्वलित करते हैं तो इंजोरा हो जाता है, तो उस इंजोरा वाले स्थान पर हम तो आ गए। बाबा कहते हैं तुम्हारा कर्तव्य है कि औरों को भी लाओ। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो। किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बाबा कहते हैं एक बात का विशेष ध्यान जरूर रखो। क्या है वो बात? उत्तर बतलाते मेरे बाबा, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा, वर्षा भी याद रहेगा। वह कहते हैं मुख से बार बार बाबा बाबा कहो तो इससे अपनापन जो है, वो अपनापन वाला अपनापन नहीं है, ये मतलब मैपन वाला बाबा को लगता है कह रहे हैं कि और इससे वर्षा भी याद रहेगा। बाबा का ज्ञान है, बाबा की बातें हैं, बाबा की सेवा है, ये बात ध्यान रहेगा, मैपन नहीं आएगा। और वह कहते हैं वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। बाबा एक परमपिता परमात्मा है तो सर्वव्यापी वाला बात भी खत्म हुआ। तो अगर कोई कहे कि भगवान सर्वव्यापी हैं तो बोलो अब बाबा सबके अंदर कैसे हो सकते हैं? सब के अंदर होने का वो है ही नहीं। यहाँ पर एक छोटा सा मंथन इस ब्रह्मा कुमार का है कि हम वीडियो कॉल जैसे आज के समय में साइंस और के टेक्नोलॉजी पर जितना हम अब माने आदी हो गए हैं, हमें उसकी आदत हो गई है, उसके अनुसार हम देखते हैं कि वीडियो कॉल एक ऐसी चीज़ है जो कहीं पर भी हम आज किसी से भी बात कर सकते हैं। लेकिन क्या है, उसके लिए एक डिवाइस मतलब डिफाइन होता है कि एक कम से कम 4G फ़ोन होगा टच स्क्रीन वाला, उसी में ये हो सकता है। वो पहले वाला बटन वाला फ़ोन में नहीं हो सकता है और नेटवर्क होना चाहिए। तो उस तरह, लेकिन कहीं भी जहाँ भी नेटवर्क है, कोई चाहे फिर वो मैदान हो, छत हो,
बाहर सड़क चलता हुआ, रोड हो, ट्रेन हो, कहीं पर भी वो सुविधा हमें मिल जाती है। लेकिन तो बिल्कुल वैसे ही जब हम भगवान से हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है ना, तो हम कहीं तो उसमें डिवाइस क्या होता है, हमारा अपना मन, हमारा स्थिति नेटवर्क का काम करता है, और हमारा मन में बाबा को, भगवान को हम जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ उनसे वीडियो कॉल पर एक तरह से कहें तो बात कर सकते हैं। तो बस फ़र्क दोनों में ये है कि ये जो हम कहीं भी बाबा से बात कर सकते हैं ना, इस बात का भक्ति मार्ग में चूँकि भूली बिसरी संस्कारों के आधार पर शास्त्र लिखे गए, तो उसमें उनको लगा कि जहाँ कहीं भी देखो वहाँ भगवान उपलब्ध हो जाते थे। तो इसका मतलब है कि भगवान हर जगह उपस्थित है। तो वो उपस्थित नहीं है, जैसे वीडियो कॉल पर आज हम यहाँ से अमेरिका में बैठे किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति तो वहाँ अमेरिका में ही बैठा है ना, लेकिन हम नेटवर्किंग और इस तरह का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है कि वो हमारे सामने हमें दिखाई देता है। बिल्कुल वैसे ही भगवान की उपस्थिति को हम जब चाहें जहाँ चाहें अपने स्थिति के अनुसार, मतलब वो डिवाइस 4G फ़ोन होना चाहिए, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, तब हम वीडियो कॉल पे आसानी से बात कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारी मन की स्थिति इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए, हमारी आत्मिक पवित्रता इस स्तर की होनी चाहिए कि हम परमात्मा से जब जहाँ जैसे चाहें उसमें, उस अवस्था में, उस समय बाबा से हम वीडियो कॉल पर आ सकते हैं। तो बस वैसे उसी आधार पर ये बात कहीं ना कहीं इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि शास्त्रों में लिख दिया गया कि भगवान सर्व जगह है। वास्तव में वो है नहीं सब जगह। जैसे सूर्य एक जगह पृथ्वी से बहुत दूर में है, लेकिन उसकी धूप, उसकी एक तो हुआ ये वीडियो कॉल वाला उदाहरण, और एक दूसरा उदाहरण जो इस ब्रह्मा कुमार के मंथन में आया है वो है सूर्य का उदाहरण, कि जैसे सूर्य एक जगह उपस्थित है लेकिन उसका धूप जिसको हम लोग कहते हैं, एक होता है सनलाइट जो मतलब दिन है तो फिर सब जगह दिन ही होगा, मतलब पृथ्वी के आधे हिस्से पर तो वो सब जगह दिन ही होगा। कहीं छाँव भी हो सकती है, कहीं पर छाँव धूप डायरेक्ट हो सकता है। तो जो इसको हम लोग धूप कहते हैं ना, वो हुआ सूर्य का सीधा प्रकाश, और जहाँ छाँव है वहाँ भी रोशनी तो है ही, वहाँ रात तो नहीं हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य एक जगह है, उसका प्रकाश पूरा जगह विद्यमान होता है। बिल्कुल वैसे ही सर्व जगह है, तो सर्व जगह सूर्य की उपस्थिति हम नहीं कहते हैं कि सूर्य सर्वत्र है, सब जगह उपस्थित है, नहीं, सूर्य का प्रकाश उपस्थित है, सूर्य का प्रकाश सब तरफ है जिसके कारण दिन है। तो बिल्कुल वैसे ही परमात्मा पिता जो है ना, वो सब जगह उपस्थित नहीं है। उनका ज्ञान प्रकाश कहें, उनका गुणवत्ताएं कहें, जैसे सूर्य का रोशनी यहाँ पर आता है, सूर्य का गर्मी यहाँ आता है, लेकिन सूर्य स्वयं नहीं आता। बिल्कुल वैसे ही परमात्मा की गुणवत्ताएं और उनकी शक्तियाँ हम तक आती हैं। और जो बच्चे उनके ज्ञान को समझ गए, जो उनके बच्चे बन गए ना, मुझे इस ब्रह्मा कुमार को ऐसा लगता है कि वो धूप में है, और जो नहीं समझ रहे हैं वो छाँव में। लेकिन परमात्मा पिता हैं और वो आए हैं, तो मतलब कि दिन तो है ही है। तो बस जो छाँव में है उनको अगर सीधा डायरेक्ट धूप में लाएं तो कैसे होता है। गर्मी में हम, गर्मी के समय में या ठंडे के मौसम में, खास करके अभी जब धूप की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, तो हम सर्दियों के मौसम की बात करें तो जब हम छाँव में होते हैं ना, तो ठंड से ठिठुरते रहते हैं, और जब धूप में बैठते हैं, आधा एक घंटा अगर हम धूप में बैठ जाए सर्दियों के मौसम में, तो अंदर से एकदम गर्माहट आ जाती है। फिर कुछ देर के लिए लगता है कि जैसे ठंडा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ऐसा महसूस करते हैं ना। तो बस वही है परमपिता परमात्मा की उपस्थिति का जादू। तो ये दो उदाहरण हैं। एक है टेक्नोलॉजी के आधार पर बात करें तो वीडियो कॉल में व्यक्ति कहीं और है लेकिन हम उसको कहीं और सामने देखते हैं, और दूसरा है सूर्य की गुणवत्ताएं और शक्तियाँ, उसकी प्रकाश और उसका गर्मी हम यहाँ अनुभव करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य यहाँ है। तो इस तरह के दो उदाहरणों से हम सर्वव्यापी की बात को एकदम से स्पष्ट समझ सकते हैं। गीत है आज अंधेरे में है इंसान, ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता है ना। बड़ों को, जो हम लौकिक में हमारा जब ज्ञान को नहीं जाने थे तो किसी भी बड़े बुजुर्ग को बाबा कह के संबोधन हम करते थे। तो मतलब जो बड़े हैं
उस वक्त तो उम्र के हिसाब से ही समझते थे कि जो उम्र में बड़े हैं वो अच्छे होते हैं, वो मतलब हमसे श्रेष्ठ हैं, इतना मतलब हमारा शिष्टाचार सामाजिक व्यवस्था इस तरह की है, तो उस हिसाब से हम उनको बाबा का वो मतलब दिया जाता था, बाबा का संबोधन दिया जाता था। तो भगवान तो उस हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम उनको बाबा कहते हैं। भगवान पिता हैं तो तुम सब बच्चे हो। बच्चे कहते हैं हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोझरे में यानी इंजोरा में ले जाइए। बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाबा को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कहने से प्यार आ जाता है, अपनापन आता है। कहने को तो हम बुजुर्ग और उस तरह का लौकिक में जैसे कहते थे, लेकिन उनको पुकारने में अगर हम बाबा कहते हैं ना तो अपनापन झलकता है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा अक्षर कहने से प्यार उमड़ता है, क्योंकि बाबा से वर्षा लिया जाता है ना, तो पिता है, बाबा है, तो उनसे कुछ प्राप्त होगा। जैसे अगर लौकिक में बात करें तो हम जब तक अज्ञान में होते हैं तो सामाजिक स्तर पर हम क्या समझते हैं कि उनसे हमें आशीर्वाद मिलेगा, तो उनसे कुछ मिलता है, बड़ों से, बुजुर्गों से, तो उनसे मिलता है, तो हम इसलिए उनसे अपनापन से बात करते हैं, एक आदर सूचक बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो इसलिए बाबा अक्षर जो है ना, तो फिर भी क्या था, लौकिक में तो भावना लेके चल रहे थे, लेकिन मिलता क्या था, कितना था, वो तो पता नहीं था। लेकिन अब बाबा तो सचमुच दे रहे हैं ना, प्रत्यक्ष फल से भी हमें भरपूर कर चुके हैं ना, तो इसलिए बाबा अक्षर, बाबा कहते हैं इतना प्यारा है कि उससे प्यार झलकता है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से बाबा के वर्षे की रसना नहीं आती, वो मिठास, वो मधुरता, वो रस बाबा कहते हैं नहीं आता है। बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। तुम पुकारते हो बाबा, हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप अभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जगाइए, क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन दीवा जगाते हैं, एक घृत डालने के लिए बैठा रहता है कि कहीं दीवा बुझ ना जाए। बाबा कहते हैं लौकिक में कुछ कहीं पर परंपराएं इस तरह की रही हैं कि 12 दिन तक दिया एकदम अखंड जलता रहता है, एक आदमी एकदम बैठ के ड्यूटी देते रहता है कि घी खत्म होके कहीं बुझ ना जाए, तो 12 दिन तक एकदम दिया जलाकर रखते हैं। तो यहाँ पर हमें कौन सा दिया जलाना है? आत्मिक जागृति का। बाबा समझाते हैं, तुम भारतवासी सोजरे में अर्थात दिन में थे, इंजोरा में थे, अब रात में हो, अब अंधेरे में है। 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, मोटा मोटी लौकिक में भी होता है ना, 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात, थोड़ा बहुत कम बेसी होते रहता है, लेकिन एवरेज तो वो है हद की बात। ये है बेहद का दिन और बेहद की रात, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग। रात में अंधियारा होता है, मनुष्य ठोकरें खाते रहते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं। कितना ढूंढ रहे थे, कितना भटक रहे थे हम भगवान को ढूंढने कि मेरी एक बात भगवान सुन ले। यहाँ बाबा रोज बात सुन रहे हैं, हमारी रोज बात कर रहे हैं, फुर्सत से बैठकर बात कर रहे हैं। हाँ, कहते हैं परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते, लेकिन उस मार्ग से बाबा कहते हैं मैं नहीं मिलता, भक्ति से नहीं मिलता। भक्ति से पहले बाबा हमें ज्ञान मार्ग में लाते हैं, किसी को निमित्त बनाकर, और फिर हमसे बात होने लगती है। जिनका भक्ति में इस ब्रह्म कुमार को लगता है कि जिनका सच्चाई होती है, नियत में वो होता है, और बाकी तो जो भी हो, लेकिन अपना निज अनुभव से ही लगता है कि भक्ति की बहुत ज़्यादा विधि विधान में उलझे नहीं, लेकिन नियत और भावना बहुत ही शुद्ध, बहुत ही मासूम रहा, तो बाबा उसका फल, उसका परिणाम बाबा दे देते हैं ज्ञान में लाकर। परमात्मा को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं, वास्तव में करते हैं तो परमात्मा को पाने के लिए ही है ना। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, अर्थात रावण राज्य शुरू होता है। दशहरे की भी एक स्टोरी बनाई है, बाबा कहते हैं दशहरा के लिए एक कहानी बना कर रखा है ना। स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते हैं, कोई भी कहानी हो जब तक थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं होगा, उसमें थोड़ा रुचि नहीं लगाया जाए, तब तक कोई आदमी उसको सुनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो उसको मनोमय बनाया गया है। जैसे बायोस्कोप, नाटक आदि बनाते हैं, तो उसमें भी क्या है, उसमें आज की बोलचाल की भाषा में क्या है, मसाला डाला जाता है थोड़ा सा, जो रियल कोई जो सत्य घटना पर आधारित भी बोलते हैं, तो क्यों उसको सत्य घटना पर आधारित बोलते हैं? क्योंकि थीम तो वहाँ से लेते हैं, लेकिन उसमें ऊपर से बहुत कुछ मसाला लगा देते हैं।
बहुत सा मतलब मूड्स का मतलब जैसे एक्शन थोड़ा विशेष डाल देंगे, रोमांटिक सीन्स विशेष डाल देंगे, तो इस तरह की रियल में उतना कुछ था या ना था, लेकिन ये उसमें डालते हैं ताकि देखने में वो इंटरेस्टिंग, वो रस मिले और उसमें हम उलझते हैं। श्रीमद् भगवत गीता है सच्ची। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाई दी, फिर भक्ति मार्ग में बैठकर कहानियां बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई अर्थात कहानी बनाई। सच्ची बात तो बाबा द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। बाबा कहते हैं वास्तविक सच्ची गीता तो अभी हमको भगवान सुना रहे ना, तो जो पहले से था वो क्या था? बाबा कहते हैं कहानी था। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। परमात्मा हमारे बाबा हैं, नई दुनिया के रचयिता हैं, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अभी तो 84 जन्म भोग हम नर्क में आकर पड़े हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चों तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता है। ये है कंसपुरी। माता पिता याद दिलाते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ही ज्ञान के सागर, शांति के सागर, पतित पावन है, न कि पानी की गंगा। वह कहते हैं पतित पावन जो है वो पतित पानी का गंगा थोड़ी हो सकता है। सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है। सारी दुल्हनों, सारी आत्माएं जो बाबा कहते हैं दुल्हन है, उनका दूल्हा बाबा है। ये मनुष्य नहीं जानते, इसलिए पूछा जाता है आत्मा के पिता कौन है, तो मूंज पड़ते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते। अरे आत्मा, तुम अपने पिता को नहीं जानती हो। वह कहते हैं कि आत्माओं से पूछते हैं कि तुम अपना पिता को नहीं जानते हो, उनका नाम रूप क्या है, गॉड को पहचानते हो, तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। जब गॉड की बात की जाए, भगवान की बात की जाए, तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। अरे बच्चों का बाबा कब सर्वव्यापी होते हैं? बाबा कहते हैं किसी भी बच्चे का पिता सर्वव्यापी कभी होता है क्या? रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हैं। रावण की बातों में हमारी बुद्धि को ऐसा उलझा दिया, ऐसा बेसमझ बना दिया है कि बाबा कहते हैं कि कुछ भी फिर आगे समझ नहीं पाते। देह अभिमान है नंबर 1, तो सबसे आगे आगे क्या दौड़ता है? देह अभिमान, उसी में हम उलझ जाते हैं। वही मतलब रावण की तरफ लाने का सबसे आधारभूत चीज़ है देह अभिमान, और बाबा की तरफ लाने का सबसे आधार गुणवत्ता है पवित्रता। तो अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, कह देते मैं फलाना हूँ। ये तो हो गई शरीर की बात, असल में स्वयं कौन है ये नहीं जानते। मैं जज हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कहते रहते हैं, परंतु ये गलत है। वह कहते हैं ये जो मैं करते हैं ना, ये गलत है। मैं और मेरा ये दो चीज़ें हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। नाम शरीर का पड़ता है, आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता है। बाबा कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, शिव जयंती भी मनाते हैं। अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती? वो किस में आते हैं ये किसी को पता नहीं है। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही, सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है। वो कहते हैं आत्माओं का नाम आत्मा ही है, उसका और ऊपर से कोई नाम नहीं है। परमात्मा का नाम है शिव, परमात्मा का नाम शिव है, बाकी आत्माओं का नाम आत्मा है, बाकी सब हैं सालिग्राम। आत्माएं बच्चे हैं, एक शिव सब आत्माओं के पिता हैं, वो हैं बेहद के पिता। उनको सब पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाइए। हम दुखी हैं, आत्मा पुकारती है, दुख में सब बच्चे याद करते हैं, और फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं तो कोई भी याद नहीं करते। बाबा कहते वही बच्चा भी दुख में है ना, तो बाबा को याद कर रहे हैं। जब सुख में होंगे तो कोई नहीं याद करते बाबा को। दुखी बनाया है रावण ने, और फिर भी रावण का काम है दुखी बनाना। हम रावण के कारण दुखी होते हैं और फिर याद अपने बाबा को ही
करते हैं। भले भूले बिसरी यादों से करें, गलत का मतलब वो वाला गलत नहीं, लेकिन सही मार्ग पर नहीं पहुँच चल करके करें, लेकिन करते हैं हम, बाबा को पुकारते ही हैं हम जब दुख होता है। बाबा समझाते हैं, ये रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है, तो अभी सब अंधियारे में है, इसलिए पुकारते हैं, हे ज्ञान सूर्य आइए, हमको सोजरे में ले जाइए, हमको इंजोरा की तरफ ले चलिए। भारत सुखधाम था तो कोई पुकारते नहीं थे, कोई नहीं पुकारता था उस समय, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी। यहाँ तो चिल्लाते रहते हैं, हे शांति देवा। बाबा आकर समझाते हैं, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है, आत्मा शांति की रहवासी है, शांति धाम से फिर सुखधाम में जाती है, वहाँ तो सुख ही सुख है, तुमको चिल्लाना नहीं होता है। दुख में ही चिल्लाते हैं। वह कहते हैं हमको वास्तव में चिल्लाना नहीं है, वहाँ हमको याद रखना है कि हम शांति धाम की आत्मा है, शांति धाम मेरा अपना घर है, वहाँ से फिर सुख धाम जाते हैं। वह कहते हैं और वहाँ तो सुख ही सुख है। तो हमको अभी यहाँ पर दुख जब हो रहा है तो चिल्लाना नहीं है, दुख में ही जनरली क्या होता है, जब दुख होता है तभी चिल्लाते हैं ना। रहम करो, दुख हरता सुख करता बाबा आइए, शिव बाबा मीठे बाबा फिर से आइए। आते जरूर हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग के राजकुमार, उनकी भी जयंती मनाते हैं, परंतु श्री कृष्ण कब आए ये किसी को पता नहीं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये कोई भी नहीं जानते, मनुष्य ही पुकारते रहते हैं, ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका नाम रूप क्या है तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो गॉड फादर, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कह देते हो? कहते तो फिर गॉड फादर फिर नाम रूप से न्यारा कह देते। तो आकाश पोलार है, उनका भी नाम है आकाश। वो कहते हैं जो पोलार है, अंतरिक्ष है, उसको भी एक नाम है आकाश। तुम कहते हो हम बाबा के नाम रूप आदि को नहीं जानते। अच्छा, अपने को जानते हो? हाँ, हम आत्मा हैं। अच्छा, आत्मा का नाम रूप बताओ। फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा है। आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती। आत्मा एक बिंदी सितारे मिसल है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का किरदार नूंधा हुआ है। ये बहुत समझने की बातें हैं, इसलिए 7 रोज भट्टी गाई हुई है। वहाँ कहते हैं ये सब ना बहुत सूक्ष्म बात हो जाता है, तो इसको समझने के लिए वहाँ कहते हैं 7 रोज पहले भट्टी में तपो, तो जो टिकने लायक होंगे ना, जो उसमें आगे की उत्सुकता होगी वो तो आगे टिकेंगे, और जो अलग मटेरियल का होगा, अलग आत्मा, अलग संस्कार की आत्मा होंगी, वो इन 7 दिनों में ही छूट जाएंगी, हट जाएंगी। द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ, तब से विकारों की प्रवेशता हुई है। सीढ़ी उतरते आए हैं, अब सबको ग्रहण लगा हुआ है, काले हो गए हैं, इसलिए पुकारते हैं कि हे ज्ञान सूर्य आइए, आकर हमको सोजरे में ले जाइए। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बुद्धि में बाबा आते हैं, ऐसे नहीं ज्ञान अंजन गुरु दिया, गुरु तो ढेर हैं, उनमें ज्ञान कहाँ है? कहने को तो बहुत गुरु हैं दुनिया में, लेकिन उनमें ये ज्ञान है कि परमात्मा जो ज्ञान देते हैं उनको थोड़े ही गायन है। ज्ञान सागर पतित पावन सर्व के सद्गति दाता एक ही पिता है। तो वास्तव में गुरु का जो गायन करते हैं ना, तो ये अभी वाले जो लौकिक युग में होते हैं उनका गायन बाबा कहते हैं थोड़े ही हैं। वास्तव में वो गुरु का जो गायन है ना, ज्ञान के सागर पतित पावन सर्व के सद्गति दाता, वो एक ही बाबा हैं। फिर दूसरा कोई ज्ञान दे कैसे सकता? तो जब वो इकलौते बाबा हैं तो फिर कोई दूसरा कैसे दे सकता है?
बाबा कहते हैं कि साधु लोग तो कह देते हैं कि भगवान से मिलने के अनेक रास्ते, वास्तव में रास्ता अनेक नहीं है, अंधेरे में भटकना है। तो जो जैसे भटक रहा है वो उसको समझ रहा है रास्ता है। शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते हैं? और कहते हैं कुछ भी कर लो, हो तो पतित ना, तो पावन दुनिया में कैसे जा सकते हो? बाबा कहते हैं मैं खुद आता हूँ। भगवान तो एक ही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता हैं, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे। उनका भी पिता शिव है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही होंगे ना, प्रजा यहाँ है तो उनके पिता भी यहाँ होंगे। तो नाम भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान। तो बच्चे ठहरे, ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वर्षा शिव से मिलता है, न कि ब्रह्मा से। वर्षा दादे से मिलता है, ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं और हम बच्चों को गोद लेते हैं, अपनाते हैं बाबा। बच्चे भी कहते हैं बाबा हम आपके ही हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णुपुरी की। शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। श्रीमत अथवा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान की गीता है। भगवान एक ही निराकार हैं। बाबा समझाते हैं तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल से अलग तो भारतवासी ही थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। वही पहले पहले बिछुड़े हैं। बाबा से बिछड़कर यहाँ किरदार निभाने आए हैं। तो जो शुरुआती आत्माएं हैं सबसे पहले बाबा से बिछड़ गए ना। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, अब मुझ पिता को याद करो। ये है याद की यात्रा अथवा योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वो इस योग अग्नि से भस्म होगा। हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो। बाबा कहते हैं हमें बाबा ने इतना मीठे बच्चे कह के संबोधन किया ना कि हम अपने उस मिठास की अनुभूति को कर पाए, बाबा का सानिध्य पाए। और क्या हुआ? तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ था वो योग अग्नि से भस्म हो रहा है। तो हे मीठे बच्चे, तुम स्वर्णिम युग से आयरन एज में आ गए हो। तो बाबा बतलाते हैं कि हम उस स्वर्णिम दुनिया से इस लोहे की जंग लगी हुई अवस्था में पहुंच गए। अब मुझे याद करो। ये बुद्धि का काम है ना। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। तुम आत्मा हो ना, ये तुम्हारा शरीर है। मैं आत्मा करती है। वह कहते हैं ये जो मैं है ना, ये आत्मा करता है। मैं वो तो मुख बोलने का आधार है, बाकी बोलता तो आत्मा है। तुमको रावण ने पतित बनाया है। ये खेल बना हुआ है, पावन भारत और पतित भारत। जब पतित बनते हैं तो बाबा को पुकारते हैं, राम राज्य चाहिए कहते भी हैं, परंतु अर्थ को नहीं समझते। ज्ञान देने वाले ज्ञान के सागर तो एक ही पिता हैं। बाबा ही आकर क्षण में वर्षा देते हैं। अभी तुम बाबा के बने हो। बाबा से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेने, फिर सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा लेने आए हैं, फिर जब सतयुग त्रेता में आएंगे शरीर सशरीर, तो वो हम बाबा कहते हैं अमर बन जाते हो। आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो अमर हो गए ना। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो, दुख का नाम नहीं रहता। उनको कहते हैं सुखधाम। बाबा कहते हैं हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वहाँ तो बहुत वैभव है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, उस समय भी कितना धन था। भक्ति में जब मंदिर बनाना शुरू किए तब भी कितना धन था, जबकि सतयुग त्रेता वाला एक बार बाबा कहते हैं समाप्त हो जाता है। एक बार सब भूकंप होगा और सब गायब हो जाएगा। लेकिन फिर भी द्वापर में इतना धन होता है कि जब कलयुग का अंत आने लगा तब लूट खसोट शुरू हुआ, तो द्वापर का मंदिर, द्वापर का कहते हैं
द्वार जो है ना सोमनाथ का मंदिर, बाबा कहते हैं उसको 12 साल तक आके लूटते रहा, तब भी लूटने नहीं सक रहा था, इतना पैसा उसमें था। तो इतना वैभव से बाबा में भर के गए थे। बाबा कहते हैं भारत क्या था, बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थीं, बच्चे जान गए हैं। ऊंचते ऊंच बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म वतनवासी, फिर ये दुनिया, और फिर ये नीचे आता है स्थूल वतन, ये जो लौकिक दुनिया है। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सद्गति होती है, गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती है। अब बाबा कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो, मेरे को याद करते तुम मेरे पास आ जाएंगे। बाबा कहते तुम मेरे को याद करते हुए मेरे पास आ जाएंगे। जितना बाबा की याद में रहेंगे हम, बाबा के सानिध्य में, यानी कि उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव, उनके इर्द गिर्द, उनके बिल्कुल साथ हम रहेंगे, तो हम क्या होंगे, गुणवत्ता हमारी बढ़ती जाएगी और विकार हमसे दूर हो, विकार छूटता जाएगा। जितना विकार छूटता जाएगा, कहते हैं ना जंग की तरह वो लगा हुआ, लोहे की अवस्था हो गई तो जंग लग गया, तो जितना जंग छूटता जाएगा ना, हम परमात्मा चुंबक में उतना चिपकते जाएंगे। और हम भी, जो चुंबक लोहा में चिपका हुआ होता है ना, जो लोहा चुंबक में चिपका होता है, वो भी चुंबक की तरह ही एक्टिवेट मतलब काम करता है, लौकिक में हम देख सकते हैं। तो बस हम भी चुंबक बन जाते हैं और आत्माओं को खींच सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम जितना याद करते जाएंगे, बाबा के पास आते जाएंगे, उतना करीब होते जाते हैं। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बाबा की याद से इस विकर्म के बोझ को समाप्त करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक पिता को याद करना है। वह कहते बुद्धि से देह सहित देह का जितना संबंध है ना, सब को छोड़ देना है। सब के सब इस ब्रह्मा कुमार का जैसा मंथन रहा है, वो सब हमारे अभ्यास के लिए एक सब्जेक्ट है। हर एक नाता रिश्ता जितना भी है ना हमारे इर्द गिर्द, वो हमारा सब्जेक्ट है। जिस सब्जेक्ट में हम जितना कमज़ोर है ना, वो हमारा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा करवाता है, वो उतने निकट होता है। चाहे वो लौकिक रीति से वो दूर का रिश्तेदार होगा, लेकिन वो हो जाएगा हमारे करीब। और हम हमारे अभ्यास कराने के लिए वो हमारे साथ उतना हमारा प्रैक्टिस करवाते रहता है। और जब हम उसमें निपुण हो जाते हैं ना, उस सब्जेक्ट में, हम उस चैप्टर में, उस सब्जेक्ट में जैसे गणित तो गणित है, लेकिन उसमें ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री 50 तरह के होते हैं ना सेक्शंस, तो वैसे ही एक एक नाते रिश्ते हैं। तो उसमें हम जब निपुण हो जाते हैं ना, कंप्लीट हमारा एकदम स्थिति हो जाता है, तो फिर अपने आप देखेंगे कि या तो उसका प्रभाव एकदम से गायब हो जाएगा, या तो वो रिश्ता हमसे थोड़ा मतलब हो जाएगा ना, कोई कारण से वो दूर हो गए, इस तरह का कुछ हो जाएगा। कुछ ना कुछ होगा जब हम हमारा स्थिति उस मामले में, उस सब्जेक्ट में हम बेहतर हो जाएंगे। लौकिक में भी फर्क दिख जाएगा, या तो उनका व्यवहार बदल जाएगा, या तो होगा, परिवर्तन तो होना ही है, तय है। वो विकर्म है। वो विकर्म को जब हम अपने या बाबा की याद से रह करके हम उस पर विजय प्राप्त करते हैं, तो उसमें परिवर्तन, वो विकर्म का तो विनाश होना ही है ना। तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति, वो आत्मा हमसे मतलब शरीर छोड़ के चला जाए, ये कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसका वो जो प्रैक्टिस हमें करा रहा था ना, उसमें हम निपुण हो गए, तो अब उस प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ बदल जाएगा। और आगे दूसरा बिंदु है कि पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें दूसरों को दृष्टि से शांत करना है,
उस अवस्था तक बाबा हमें पहुंचने कह रहे हैं। तो अब हम खुद अगर किसी बात पर अगर अशांत हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कोई मतलब नहीं है। हमें क्या रहना है? स्वधर्म में स्थित होना, अपनी शांति अवस्था को याद करना है। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है, स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। तो कोई भी मतलब अपने किरदार में हम जब ऊपर नीचे स्थिति होने लगती है, कुछ किरदार में आगे पीछे ऐसा हो जाता है कि हम हलचल में आने लग जाते हैं, तो बाबा कहते हैं अपने आप को पहले याद दिलाओ कि मैं आत्मा हूँ, अचल अडोल हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। अपने सारी गुणवत्ताएं, परमात्मा की उपस्थिति, सब कुछ उधर आध्यात्मिक अभ्यास में लग जाना है। लौकिक रीति से एकदम वो देखना ही नहीं है। ये लौकिक रीति का चश्मा पहन के ही हमने सब गड़बड़ कर रखा है। हाँ जी बाबा, इसलिए बाबा कहते हैं कि शांति को स्मृति में लाना है। पुकारना, चिल्लाना, अब हम पुकारने वाले नहीं, अब तो हम बाबा के साथ रहने वाले बच्चे हैं ना, तब हमें पुकारना थोड़ी है, बाबा के सानिध्य में रहते हैं। हाँ जी बाबा, और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा कहते हैं अपनी सतोगुणी दृष्टि, हमारी दृष्टि में इतनी सतोगुण गुणवत्ता। इस ब्रह्मा कुमार का इस पर एक छोटा सा मंथन चला है कि जैसे हमारे ऊपर के मतलब जो चेहरा का जो 2-4 अंग होता है ना, विशेष होता है, क्योंकि भाई सिर है, माथा है, चेहरा है, तो यहाँ के सारे अंग सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण होते हैं, लौकिक तौर पर भी हम समझते हैं। तो उसमें होता है ना आँख, नाक, मुंह, कान, ये 4, मुंह में ये गला भी आ गया, तो 4 चीज़ें यहाँ प्रमुख होती हैं, बाकी हाथ पैर होता है। तो ये जो 4 हैं, इसमें कान जो है ये सिर्फ भीतर लेता है, ये बाहर कुछ देता नहीं है। कान से हम कभी किसी तरह कुछ दे नहीं सकते हैं, तो सिर्फ लेता है। तो कान को हम क्या करते हैं? बुरी चीज़ों से रोकने का, समझने का, उस पर प्रयास करते हैं। लेकिन बाकी के जो 3 हैं, उसमें जो नाक है, ये क्या है? ये लेता भी है, देता भी है, और ये सबसे ज़्यादा यही कांस्टेंट है जो दोनों काम करते रहता है। तो इसमें भी क्या है, कुछ हम अपने एक तरह से कहें तो कंट्रोल में हमारा नहीं होता है, कॉन्शियसली हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। इस श्वसन है, ये चलता है, मतलब वो जबरदस्ती हम 1-2 मिनट के लिए सांस रोक लें, 1-2 मिनट नहीं, 1 मिनट, आधा मिनट, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन मोटा मोटी हम उस पर ध्यान नहीं देते रहते, वो अपना चलता रहता है। कान से बातें अंदर, आवाज़ अंदर जाती रहती है। तो ये 2 अंग तो ऐसे हो गए। लेकिन एक है मुख, जिसको मुख कमल कहते हैं, नयन कमल कहते हैं। तो ये 2 अंग ऐसे हैं जिससे मुंह से क्या है, हम पानी और भोजन भीतर लेते हैं, और देते क्या है? ध्वनि, आवाज़। हम अपनी बात कहते हैं, तो बात कहने के लिए जो आवाज़ निकलती है, जो शब्द निकलते हैं, वो मुझ आत्मा का परिचय देते हैं। मेरी स्थिति के अनुसार मेरे शब्द होते हैं, मेरे बोल होते हैं, मेरा लहजा होता है, टोन। तो मुख क्या कर रहा है? लेता भी है, मतलब शरीर के लिए ही लेता है, वो खुद तो नहीं, लेकिन पूरे शरीर के लिए वो भोजन को भीतर जाने का रास्ता देता है, पानी को देता है। और नयन क्या करते हैं? लौकिक रीति से देखेंगे तो जो नयन होते हैं, आँखें होती हैं, उसमें लाइट बाहर से आता है, और हमारा जो साइंस में जैसा हमने पढ़ा कि हमारे इमेज बनता है, और उसको इमेज को हमारा मेमोरी रीड करता है, तो हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो कुल मिला के क्या होता है? लौकिक रीति से प्रकाश हमारे अंदर जाता है, हम प्रकाश को लेते हैं, तब हम चीज़ों को देख पाते हैं। लेकिन इसी बात को जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो जब आंखें देती भी हैं, तो मुख को तो हमने समझ लिया, मुख तो बहुत आसानी से हम समझते हैं कि हाँ भाई मुख देता है, तो क्या देता है? आवाज़ देता है, ध्वनि, अपनी लहजा। नयन क्या देता है? एक्सप्रेशन। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन जो है ना, भावना आँखों से ही झलकती है, चाहे हमारा क्रोध का हो, हमारा प्यार का हो, हमारे आश्चर्य का भावना हो, हर कुछ आँखों से सबसे ज़बरदस्त झलकता है। हम जो लौकिक फिल्में देखते थे ना, उसमें होता था ना, आँखों से कह दिया। उस पर कई लौकिक गाने भी बने हुए हैं कि आँखों से बहुत कुछ हो जाता है। तो आँखों से क्या करते हैं? हम एक्सप्रेस करते हैं। सबसे बेस्ट
टेक्निक होता है आँखों से एक्सप्रेस करना। तो अभी से हमें इस बात का, आज बाबा ने इस ब्रह्मा कुमार का ये मंथन चला था और उस पर बाबा ने आज मुहर लगाया है इस वरदान में। बाबा कहते हैं अपनी सतोगुनी दृष्टि द्वारा, यानी हम आँखों से जनरली क्या करते हैं, प्रकाश भीतर लेते रहते हैं तो हम देखते रहते हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मिक स्थिति, हम परमात्मा के सानिध्य में हैं पर बाबा मेरे साथ हैं, तो उनके साथ रहेंगे तो मुझ आत्मा में तो गुणवत्ताएं और शक्तियां भर देती जाएंगी ना। तो मुझ आत्मा के नयनों से, आँखों से बाहर क्या निकलेगा, परमात्मा की शांति। हमारी आँखों से शांति की, मतलब कोई देखे ना तो एकदम से शांत हो जाए, क्या गजब का शांत है। आंखों से शांति झलकेगी, पवित्रता झलकेगी, प्यार झलकेगा, पवित्र प्यार, एकदम से निस्वार्थ प्यार झलकेगा, खुशी झलकेगी, शक्ति का प्रदर्शन होगा और ज्ञान का दीपक, ज्ञान प्रकाश के रूप में झलकेगा और आनंद का स्थिति आँखों से झलकेगा। तो ये सारी चीज़ें, सारी गुणवत्ताएं जो है ना, ये आँखों से होती है। उसी को हम ज्ञान में दृष्टि भी कहते हैं, दृष्टि देते हैं, गीत भी है ना, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। तो बाबा से तो हम दृष्टि लेते हैं, फिर हम आत्माएं यहाँ लौकिक में कर क्या रहे हैं, ये हम अपना किरदार क्यों निभा रहे हैं, अभ्यास के लिए ना। तो अभ्यास का मतलब क्या, अन्य आत्माओं को हमें ये सारी चीज़ें देनी है, दृष्टि से, हमारी दृष्टि से वो चीज़ें निकलेंगी, जाएंगी, देंगे। तो ऐसा देंगे, कैसा देंगे, जब इतनी सारी गुणवत्ताएं हमारी इन आँखों से निरंतर निकलती रहेंगी। तो बाबा कहते हैं अन्य आत्माओं की दृष्टि, उनकी दृष्टि, तो वो क्या करें, वे प्रकाश को भीतर ले रहे हैं, तो उनके प्रकाश को जो वो भीतर ले रहे हैं उसमें हमारी हम जो दृष्टि दे रहे हैं ना, उसमें, उस देने के माध्यम से वो जो ले रहे हैं उसमें वो समा जाएगा। मतलब जो लाइट अंदर उनके जा रहे हैं, लौकिक प्रकाश जो उनके अंदर जा रहा है आँखों के माध्यम से, उसके साथ साथ ये सारी गुणवत्ताएं उनकी दृष्टि में जाएगा। तो वो क्या हो जाएंगे, उनके दृष्टि में परिवर्तन आएगा। तो उस दृष्टि से क्या होगा, जो नज़रिया, वृत्ति का मतलब स्थिति होता है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन ऐसा है, वृत्ति का मतलब स्थिति, आत्मिक स्थिति। तो जब दृष्टि में उनके परिवर्तन जाएगा, गुणवत्ताएं जाएंगी, तो क्या होगा, उनका मन शांत होगा, उनकी आत्मिक जागृति होगी, उनकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। और ऐसा करने अगर हम करते हैं तो हम साक्षात्कार मूर्त बनते हैं। जी बाबा, विस्तार से बाबा कहते हैं कि कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुनी हो जो कैसी भी तमोगुनी व रजोगुनी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। बाबा कहते हैं हमारी दृष्टि में इतनी सतोगुण होना चाहिए, सतगुण, सात्विक होना चाहिए कि कैसा भी, बाबा कहते हैं वो कितना भी तमोगुनी हो या रजोगुनी हो, कैसा भी आत्मा हो, कैसी भी स्थिति का आत्मा हो, उसका दृष्टि, उसकी वृत्ति और उसकी स्थिति तीनों बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नजर से निहाल करना। आज फिर बाबा जबरदस्त वरदान दे रहे हैं। भक्ति में साईं की भक्ति करते थे, तो जो साईं का हम देखते थे, सीरियल देखते थे, तो उस सीरियल के माध्यम से मतलब होता है ना, मन में बहुत ज़्यादा भक्ति उमड़ने लगती है। तो उसमें यही देखते थे कि साईं के सामने जो आते थे ना, तो उनको, जिनको साईं दिखलाना चाहते थे, उनको वो दिखला देते कि देखो तुमने ये ऐसे ऐसे किया, मतलब एकदम पूरा वीडियो की तरह। तो वो तो फिल्म था, सीरियल था, अभी का समय का, टेक्नोलॉजी का समय है, तो हमें उस तरह से दिखला दिया जाता था। तो हमें हमारी भक्ति में उनके प्रति बहुत आस्था आती थी। तो जब बाबा का ज्ञान समझने लगे ना, तो थोड़ा थोड़ा लगता था। तो एक दिन बाबा ने उस पर भी एकदम स्पष्ट कर दिया कि वो साईं भी परमात्मा ही हैं। तो इसलिए वो साईं बाबा जो कहते थे ना, तो वो बाबा मेरे ही बाबा हैं। तो जैसे अनन्य रूपों में हम उनकी पूजा करते आए थे, तो साईं रूप में भी परमात्मा पिता ही हैं।
तो वो क्या है, वो उनकी जो गुणवत्ताएं हैं वो हम बच्चों में, बाबा कहते हैं हम उनके बच्चे हैं तो हमें भी, हमारे में भी वो सारी गुणवत्ताएं आएंगी। तो बस वैसे ही बाबा कहते हैं कि जैसे वो सारा कुछ करते थे ना, साईं के बारे में हम जो सारी गुणवत्ताएं जानते हैं ना, वो सारा कुछ बाबा कहते हैं हम आत्माएं कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो भी आपके सामने आए ना, उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए, यही है नज़र से निहाल करना। तो हमारी अवस्था कितनी ऊपर होनी चाहिए कि हम खुद का तो मतलब हो ही गया, वो तो खत्म हो गया। बाबा कहते हैं इस सबसे बहुत ऊपर उठ जाओ, अब दूसरों का हमें नज़र से ऐसा निहाल करना है कि उनको तीनों कालों का अपना पूरा जीवन कहानी एकदम साक्षात्कार होने लग जाए, परमात्मा की सारी शक्तियाँ, सारी गुणवत्ताएं उनको जागृत हो जाएं। तो वो होगा ना नज़र से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सेवा नहीं होगी तब ये सेवा चलेगी। बाबा कहते हैं जब अंत समय एकदम हाहाकार वाला समय मच जाएगा ना, तब फिर वहाँ बैठ के कोई ज्ञान न सुना सकते हैं और न कोई सुन पाएंगे। तो क्या होगा, ये नयनों की सेवा चलेगी। तो इसकी तैयारी इस ब्रह्मा कुमार का निजी उद्देश्य है अभी वर्तमान लौकिक जीवन का, कि वो जो नयनों से सेवा होगी ना, उस सेवा में अभी से अभ्यास करते चलना है, निपुण हो जाना है कि उस वक्त हम अच्छे से बाबा के इस सेवा में एकदम आगे आगे सक्रिय निमित्त बन सकें। हाँ जी बाबा, पूरा यही उद्देश्य लेकर चल रहे हैं बाबा। एकदम दिल की तमन्ना है ये, एकदम हार्दिक इच्छा यही है। बाकी तो जो इसका प्रारब्ध मिलेगा वो तो सेकेंडरी, वो तो बाद में होगा। अभी वर्तमान में इस लौकिक शरीर, इस शरीर के साथ वो सेवा हमें करनी है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, पवित्रता का आधार प्रैक्टिकल स्वरूप, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। बाबा कहते हैं पवित्रता का मतलब हम पवित्र हैं, जैसे हम बाबा की याद में हैं। इसके लिए बाबा ने दो बातें बतलाई ना। पहले बाबा ने बतलाया था कि हमसे बाबा झलकें, हमारे चाल चलन चेहरे से बाबा की प्रत्यक्षता हो, तब हम समझना है कि याद में हम हैं। और उसका एक और मिनी स्टेप, पहला अंदर आंतरिक स्टेप बाबा ने बताया कि हम अंदर अंदर खुश हैं, तो मतलब हम बाबा की याद में हैं। अगर हमारी खुशी में ऊपर नीचे हो रहा है, हम खुश नहीं हैं, दुखी नहीं होते हैं, अब नाराज़ नहीं होते हैं, बहुत अपने आप को ठीक कर लिए हैं, लेकिन हम अगर खुश नहीं हैं मतलब हम बाबा की याद से छूटे हुए हैं। तो ये बाबा ने पहचान बतला दिया, ताकि अब हम उस नज़र से ही खुशी अगर हल्का सा भी हिलने डुलने लगे ना, तो याद अरे बाबा का याद छूट रहा है, एकदम खुश हैं और आत्मिक स्थिति से खुश हैं। लौकिक रीति का कोई काम हो गया उसके कारण खुश हैं, तो वो वाली खुशी नहीं, आत्मिक स्थिति में रहने के कारण खुश हैं, तो हम बाबा की याद में हैं। तो मतलब ये सीधा बाबा ने जब ऐसा डिफाइन कर देते हैं ना, इतना स्पष्ट परिभाषा दे देते हैं कि हम बाबा की याद में बहुत सहजता से रह सकते हैं। वैसे ही आज पवित्रता पर बाबा बताते हैं कि पवित्रता में हम हैं, हम पवित्र हैं। इसका मतलब क्या है? तो बाबा कहते हैं इसका स्वरूप हम निकलेगा सत्यता और दिव्यता। दिव्यता धलकेगी, तब हम समझो कि हम पवित्र वास्तव में सूक्ष्म स्तर तक हैं। मोटे मोटा ब्रह्मचर्य का पालन करना तो किया, तब तो हम ब्राह्मण बने। अब ब्राह्मण में जब सूक्ष्म स्तर का पालना करेंगे ना, महीन महीन बातों पर भी जब हम पवित्रता में पूर्ण रूप से एकदम धारण में आएंगे, तब हम फरिश्ता बनेंगे। तो फरिश्ता बनना है ना? हाँ जी बाबा, बनना है। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य ज्ञान मुरली के इस दिव्य अलौकिक ज्ञान मुरली का साकार मुरली का परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना परमात्मा की चैतन्यता का। तो ऐसे अव्यक्त स्वरूप में रहते हुए मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। और ये गुण धारण करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग आयाम से इशारे देते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है मधुरता और नम्रता का गुण झुकना सिखाता है। जितना अभी आप संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी।
अभी हमें संस्कारों में और संकल्पों में झुक जाना है तो पूरा विश्व, पूरा दुनिया हमारे आगे झुकेगा। झुकना अर्थात झुकाना, ऐसा झुकना है कि पूरी दुनिया झुके। विनम्रता वाला, इसी को बाबा मधुरता नम्रता दे रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना। तो संस्कार में भी झुकना, ये संकल्प भी ना हो कि दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुके, वो तो कुछ करे, कुछ तो झुके। तो लौकिक रीति से देखना ही नहीं है ना, अभी हमें संस्कारों में पूरा झुक जाना है, फिर तो वो झुकेंगे ही। तो हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वो जब सभी के आगे झुकेंगे तब सेवा कर सकेंगे। बाबा कहते हैं जो सच्चा सेवाधारी होगा ना वो सबके आगे अपने संस्कारों से झुक जाएगा, तभी वो सेवा भी कर सकेंगे। समझ गए बाबा? अच्छा।